गुड मॉर्निंग। अभी हम लोगों से कोई कहे कि हम 5 मिनट आंखें बंद कर लें, या कभी कभार हमारे को कभी 2 मिनट या किसी भी तरीके का आंख बंद करने के लिए कहा जाता है, तो उस 2 मिनट में ही हमें जो है वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ऐसे भी संसार में कई इंसान इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। हमारे बीच में है डॉक्टर के कंजोरिया सर, प्रेसिडेंट आई बैंक सोसाइटी राजस्थान कोटा चैप्टर। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं अभी सबसे अनुरोध करूंगा कि सबको माल्यार्पण का स्वागत करें। इसमें हमारा आज सौभाग्य है सुविनेत्र चिकित्सालय से कोटा के जाने माने आई सर्जन और टेक्निकल एडवाइजर एंड कोऑर्डिनेटर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर डॉक्टर सुरेश पांडे हमारे बीच में। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से उसका बहुत बहुत स्वागत। बातें होती हैं थोड़ी आंखों से होती है, आंखों के कलर, आंखों के शब्द। हमारा भारत जो है आंखों के बारे में पूरा मतलब, तो मैं आप लोगों को यही बातें कहना चाहूंगा कि टेक्निकल बातें तो सर अभी आपको समझाने वाले, तो हम चलिए आंखों के कलर पे कुछ बात करते हैं कि ऐश्वर्या की आंखें झील सी नीली कहलाती है। ऐश्वर्या की आंखें झील सी नीली कहलाती है और मंजर आंखें सुंदरता के साथ साथ डराती है। मंजर आंखें सुंदरता के साथ साथ डराती है। काली काली आंखें धन्यवाद। आज ओम कोठारी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रांगण में नेत्रदान जागरूकता के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सम्मानीय मंच EBSR पूर्णा चैप्टर के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर के कंजुला साहब, सेक्रेटरी इंजीनियर श्री सुरेश सहवाग साहब, लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और जनता की आवाज फाउंडेशन के नेशनल कन्वीनर श्री संजय रस्तंदानी साहब और हमारी इंस्टीट्यूट के आदरणीय श्री डॉक्टर अमित राठौर साहब और हमारी EBSR पूर्णा चैप्टर के ट्रेजरर श्री के गुप्ता साहब और ISTD की चेयरपर्सन डॉक्टर अनिता चौहान मैम, हमारे ऊर्जावान टेक्नीशियन पिंगोजा साहब जिन्होंने 19 आंखें कलेक्ट करके इस महीने एक रिकॉर्ड बनाया है और बताइए हमने EBSR के लीडरशिप को, पिंगोजा जी को, उनके महत्वपूर्ण है कि आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा रॉयल के ब्लाइंड लोग इंडिया में निवास करते हैं। यदि आप इसको देखेंगे, इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो विश्व का हर चौथा इंसान भारतीय है। एवरी फोर्थ ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। हमारे देश में अंधता के सबसे 4 प्रमुख कारण हैं। कैटरेक्ट, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, अंधता यानी दृष्टिबाधिता, कैटरेक्ट, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, नंबर 3 कोर्निया की समस्या, रेटिना की समस्या और ग्लूकोमा। ये 5 प्रमुख कारण हैं। इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी थी जिसमें देश ने आसाम की प्रगति की, बड़ी अच्छी प्रगति की। कैटरेक्ट सर्जरी में हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन एक जो फील्ड है जो जिसमें हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं वो है कॉर्निया ब्लाइंडनेस। उसका कारण क्या है कि कॉर्निया ब्लाइंडनेस ऐसा फील्ड है जिसमें आप कॉर्निया डोनेशन पे ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है। जैसा कि आपको बताया गया, कॉर्निया डोनेशन होने के बाद ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसलिए हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, सबसे ज्यादा ब्लाइंड लोग हमारे इंडिया में निवास करते हैं। और कॉर्निया के बारे में आपने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको, मेरे सामने ये हमारी आंख है और ये आंख आप देख रहे हैं और इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसको कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया है जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है और नेचर ने कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इसकी संरचना बनाई है। सबसे पहले तो ये कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये एवास्कुलर होता है। कॉर्निया की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, एवास्कुलर
कार्डियोवास्कुलर होता है और ये अपना पोषण एयर से लेता है। ऑक्सीजन जो होता है ये एयर से लेता है, एक्वस ह्यूमन से लेता है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है और यदि इसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाए या कोई भी चोट लगने के कारण ओपेसिटी यानी कि इसका ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए यानी कि इसकी पारदर्शिता खत्म होकर पारदर्शी हो जाए तो इसमें हमें इतना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी भी टोटल पावर की 60 डायरेक्टर उसमें कॉर्निया 42 डायरेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। 44 डायरेक्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है और 14 डायरेक्टर यानी 14 डायरेक्टर लेंस कंट्रीब्यूट करता है और 1 डायरेक्टर एक्वस ह्यूमन और 1 डायरेक्टर यूट्रिस ह्यूमन कंट्रीब्यूट करता है। तो आंख में साफ देखने के लिए हमें कॉर्निया की पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अब उसके पश्चात हम आते हैं इस वीडियो के माध्यम से कॉर्निया की पारदर्शिता के बारे में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब लाइट कॉर्निया पर पड़ती है तो जब कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है तो हम एक स्पष्ट इमेज पर्दे के सेंट्रल भाग जिसको हम मेकुला बोलते हैं उसमें स्पष्ट इमेज बनती है। और यदि कॉर्निया ट्रांसपेरेंस नहीं है, कॉर्निया की पारदर्शिता खत्म हो चुकी है तो ये इमेज जो है ये आपको धुंधली हो जाएगी, ये ब्लरी हो जाएगी। और हमारे देश में कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी जो कॉर्निया की जो पारदर्शिता खत्म होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चूना चला जाना आंख के अंदर, आंखों में चोट लगना, कई बार गांव में कॉर्नियल अल्सर हो जाता है उसके कारण भी आंखों की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ में कई सारी ऐसी चीजें होती है, कई बार कई लोग हैं जो आंखों में अमृतधारा डाल लेते हैं, कुछ मेडिसिन डाल लेते हैं, आंकड़े का दूध गिर जाता है। तो हमारे यहाँ कई सारे कारण हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के। कई सारे लोग जो है बाहर जो फार्मर्स हैं उनकी आंखों में बबूल अंदर घुस जाता है, वो भी कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है इससे। तो ये वीडियो के माध्यम से देखा आपने। अब उसके पश्चात हम चलते हैं कॉर्निया जब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि कॉर्निया पारदर्शी हो जाता है और इसका एकमात्र क्या है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है। अब हम चलते हैं कॉर्नियल डोनेशन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, जब आप कॉल करते हैं और आई बैंक कॉल उठाता है तो सबसे पहले देख रहे हैं आप किस प्रकार से आई बैंक सोसाइटी के टेक्नीशियन पहुंचते हैं और आंख को साफ किया जाता है बीटाडीन के द्वारा। और साफ करने के पश्चात फिर आंख का पारदर्शी हिस्सा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं वो निकाला जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पारदर्शी हिस्सा है कॉर्निया का वो निकाला जा रहा है। पूरी आंख नहीं निकाली जाती है क्योंकि सबसे जो बड़ी भ्रांति है कि आंख निकाली जाती है। आप देख रहे हैं कि केवल कॉर्नियल रिम है, केवल ये रिम निकाला जा रहा है और इसको निकालने के पश्चात एक विशेष प्रकार का मीडिया होता है, एम के मीडिया, उस मीडिया के माध्यम से मैं इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। और आई बैंक सोसाइटी का जो आई बैंक होता है उसमें इसको लिया जाता है, वहां पे इसको इवैल्यूएशन किया जाता है, इसकी ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग करने के पश्चात इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए रोगी की आंखें लगाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये 10 मिनट में पूरी जाती है। इसमें कोई चेहरे का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, चेहरे को कोई ग्रोथ नहीं आती है और इससे कोई अंतिम दर्शन में कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये भ्रांति जो हटाना है ये बहुत जरूरी हम सबके लिए। तो इस वीडियो का आपको दिखाने का मुख्य उद्देश्य इस भ्रांति को हम हटाएं और इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। अब कॉर्निया निकालने के पश्चात किस प्रकार से कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं। ये एक छोटी बच्ची है जिसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया था, 3 साल की बच्ची है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कॉर्निया ओपेक हो चुका था उसकी पारदर्शिता खत्म हो चुकी थी, उस पारदर्शी कॉर्निया को हटाकर एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया को परिवर्तित किया और यह कार्य लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में संपन्न होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक अपारदर्शी कॉर्निया हो चुका था, इस 3 साल की बच्ची की आंख का जो कॉर्निया था पूरी तरह से अपारदर्शी हो चुका था। और ऐसी स्थिति में लाइफ लॉन्ग जो विजुअल इंपेयरमेंट होने का खतरा होता है, एम्ब्लायपिया होने का, लेजियाई होने का खतरा होता है क्योंकि रोशनी बिल्कुल नहीं आ पा रही थी इस बच्ची की आंख में। तो ऐसी स्थिति में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र उपाय है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से इस बच्चे को नई रोशनी मिली है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पारदर्शी कॉर्निया को निकाला गया ऑपरेशन के माध्यम से और उसके स्थान पर पारदर्शी कॉर्निया को लगाया गया। ये संपूर्ण प्रक्रिया बच्चों में एनेस्थीसिया में संपन्न की जाती है और बड़ों में
लोकल एनेस्थीसिया में संपन्न हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखोगे किस प्रकार से जो स्कार्ड कॉर्निया है या अपारदर्शी कॉर्निया है उसको निकाला जा रहा है और उसको निकालने के पश्चात उसको रिप्लेस किया जा रहा है पारदर्शी कॉर्निया के माध्यम से। और इसमें पारदर्शी कॉर्निया को सूचर्स के माध्यम से फिक्सेट कर दिया जाता है। उन सूचर्स को कुछ महीनों के बाद आवश्यकता निकाल दिया जाता है। ये एक टेक्निकल पार्ट है, वीडियो के माध्यम से आपके सबको प्रस्तुत है। और इस कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉर्निया ऐसी चीज है जो कि आपको एक्चुअल जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन होता है उसी प्रकार से दान किया हुआ कॉर्निया ही काम में आता है। सिंथेटिक कॉर्निया और अन्य जो कॉर्निया होता है वो बहुत ही एक एडवांस स्टेज पे जिनके पास कोई ऑप्शन होता है उसमें किया जा सकता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन ये है दान का कॉर्निया हम यूज करें। और इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सूचर्स के माध्यम से इस कॉर्निया में जो स्पष्ट कॉर्निया है उसको जोड़ा जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है तो उसके पश्चात बच्चे की आंख में ऑपरेशन के लिए क्या स्थिति थी, ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति, ये कोरोना के माध्यम से आप देखेंगे। ये 10 नायलॉन दूसरे प्रकार के सूचर्स होते हैं जो बहुत ही फाइन सूचर्स होते हैं, उनके माध्यम से इसको फिक्सेट किया जा रहा है। और उसके पश्चात इन केसेस का फॉलो बहुत जरूरी होता है, इनको देखा जाता है। और अब ये देखा जाता है कि इसको किसी भी तरह का ये सूचर्स वाटर टाइट है, ये बहुत ही बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा लगाए जाते हैं। ये देखिए आप बच्ची की आंख में अब 30 साल की सलोनी कुड़ी आती है उसकी आंख की रोशनी मिली है इसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट के माध्यम से। अब एक अच्छी न्यूज ये है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन में बड़ा आसान क्रांति हुई है। एक कॉर्निया डोनेशन से 3 से 4 आंखें रोशन हो सकती है। तो किस माध्यम से, वो इसको हम बोलते हैं लेमेलर केटोप्लास्टी के माध्यम से। लेमेलर केटोप्लास्टी एक अत्याधुनिक तकनीक है, एक रिसेंट एडवांसेज है, इसके माध्यम से एक कॉर्निया डोनेशन से 3 से 4 आंखें रोशन हो सकती है। यह तकनीक इस तरह की तकनीक है जिसमें छोटे से सूक्ष्म चीरे से बिना सूचर्स लगाए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कॉर्नियल रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के समय कॉर्निया में 5 लेयर्स होती हैं, अंदर वाली लेयर खराब हो जाती है, एंडोथेलियम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस लेयर का ट्रांसप्लांटेशन संभव है जिसको एंडोथेलियम केटोप्लास्टी बोलते हैं। कई बार जब बाहर से चोट लगती है, किसी का स्ट्रोमा ओपेक हो जाता है तो उसका भी रिप्लेसमेंट संभव है। तो इस प्रकार लेमेलर केटोप्लास्टी के माध्यम से जिस प्रकार के दांत के छिलके होते हैं, 5 परतें होती है, उस टेक्निक के माध्यम से अब एक कॉर्निया से 3 से 4 आंखें रोशन हो सकती है। अब आई डोनेशन जो है उसके लिए हमें आपको सहयोग चाहिए, क्योंकि आई डोनेशन मूवमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है। और इसके लिए सभी धर्माचार्यों ने, सभी महत्वपूर्ण लोगों ने, फिल्मस्टारों ने इसको सपोर्ट किया है, इसको एंडोर्स किया है। अभी ऐश्वर्या राय की बात चल रही थी और मैं आपको शेयर करूँ, जब मैं अमेरिका में था तो हमारे डॉक्टर नटराजन सर हैं जो कि बॉम्बे के हैं, तो एक मीटिंग हुई अमेरिका में। तो उस अमेरिका में मीटिंग में ये बोला, अनाउंस किया गया कि एवरीबॉडी शुड शेक हैंड विद डॉक्टर नटराजन। पूछा मैं क्यों डॉक्टर नटराजन साथ बुलाना है, तो आपने कहा कि ही जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई आफ्टर ऐश्वर्या राय इनॉग्रेटेड आदित्य ज्योति आई बैंक। आदित्य ज्योति आई बैंक का ऐश्वर्या राय ने उद्घाटन किया है और ऐश्वर्या राय से हाथ मिला गया है, सभी लोग इनसे हाथ मिला है। तो एक्चुअली इसको सभी लोगों ने एंडोर्स किया है। और आई डोनेशन मूवमेंट है, ये जन सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता और इसलिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पदाधिकारी अभिवादन करता हूँ। इनका भी सहयोग आनंद पाठक साहब का सहयोग बड़ा सराहनीय रहा है आई डोनेशन के क्षेत्र में। कोरोना के बाद सबसे पहला प्रोग्राम हमने भारत विकास परिषद के माध्यम में किया था। और सबसे लास्ट की जो स्लाइड है कि महाभारत का हमारे देश में अंगदान की प्रक्रिया एक बहुत पुरातन प्रक्रिया है। इसका सपोर्ट हमेशा लोग करते हैं, भ्रांति है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। महर्षि दानीश की कहानी आपको पढ़ी है, जिनकी अस्थियों के दान से वृतासुर नामक व्यक्ति मारा गया था। इसलिए ये बॉडी डोनेशन, आई डोनेशन प्रक्रिया बहुत पुरानी प्रक्रिया है। ये शास्त्र सम्मत है, धर्म
सहमत है। और महाभारत में जिस प्रकार से धृतराष्ट्र को वो अन्य थे, उनको दिखाई देता था, शायद उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नहीं होगी, हो सकता है कि वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस उस समय अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाता तो शायद महाभारत को टाला